प्यारे बच्चों देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 3.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर के सवाल आते ही आते हैं। इसकी पीडीएफ कैसे आपको मिलेगी? अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखो, हम बीच में बताएंगे कि आप पीडीएफ कैसे इसकी पा सकते हैं। ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया से करेंगे। और जो लोग पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो इस चैप्टर का नाम 3.4 है। क्या है? 3.4। तो नई वाली एनसीईआरटी में इसका नाम 3.3 है। 2 चर रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल क्या बोलता है। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार आपके बुक में दिए गए होंगे। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से आपको हल करना है। ठीक है, तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब सवाल एक ही है, आपको विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ठीक है, तो ये इसके साथ मतलब ये समीकरण 1 है और आगे वाला समीकरण नंबर 2 है। इसी तरह मतलब युग्म मतलब तो जोड़े से। देखो 2 समीकरण, यहाँ पर ये फर्स्ट है और आगे वाला ये दूसरा समीकरण। ठीक, तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं और आगे हल करते हैं। देखो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार सवाल दिया होगा, तो हम सबसे पहले इसे किस विधि से करेंगे? पहले विलोपन विधि से करेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो ठीक है, समीकरण नंबर कौन सा है? ये 1 है और ये समीकरण नंबर कौन सा है? 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। विलोपन विधि का मतलब होता है कोई चीज का विलय कर दो। विलय करने का मतलब उसे भूल जाओ, मतलब खो जाए। तो खोएगी कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे 2x लिखा है, तो हमें इसे बराबर करना है। देखो यहाँ पे x लिखा है, आगे अभी एग्जांपल समझो, यहाँ पे 2x लिखा है, तो इसी क्या चीज से हम गुणा कर दें कि दोनों बराबर हो जाए। आप लोग सर 2 से गुणा कर दो, तो 2 से अगर पूरे में गुणा कर दें तब यह हमारा बराबर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बराबर करके उससे काटना होता है, यही विलोपन विधि का नियम है। प्रतिस्थापन विधि में क्या, सबको उस पार भेजना होता है। तो चलो हम लोग करते हैं। देखो पहला समीकरण है, देखो यहाँ पे अगर x को आप बराबर करना चाहते हो, केवल x को, तो देखो x के साथ यहाँ पे 2 लगा, लेकिन x के साथ यहाँ पर 1 लगा है। इसका मतलब समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेंगे तो x वाला मान x वाला मान बराबर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर y वाला कर लो, तो y के साथ देखो यहाँ पे क्या लगा है? 3। y के साथ क्या लगा है? 3 लगा है। लेकिन यहाँ y के साथ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 लगा है। तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो y वाला मान बराबर हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे x को बराबर करो और चाहे y को बराबर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन हम पहले x को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो सम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं आपको कारण पता चला? आपको हाँ जी सर पता चला। 2 से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करोगे समीकरण 1 में, तो देखो 1 पूरे में गुणा होगा, पूरे में तो क्या हो जाएगा? देखो x + y बराबर 5। इस पूरे में आप 2 से गुणा करोगे तो यानी 2 से इधर भी गुणा हो जाएगा और 2 से इधर भी गुणा हो जाएगा। देखो जब गुणा करोगे तो पूरे में गुणा होगा। ठीक है, अब यहाँ गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण नंबर 3 कह दें। क्या कहेंगे? समीकरण नंबर 3, क्योंकि अलग कुछ परिवर्तन हुआ है। जब परिवर्तन होता है तो उसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। अब समीकरण 2 को नीचे ले आएंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 2x माइनस का 3y बराबर कितना लिखा है? 4। ये समीकरण आपको कौन सा है? दूसरा। समीकरण क्या लिखा? दूसरा। अब देखो एक बात समझिएगा, देखो यहाँ भी सेम चिन्ह है प्लस का और यहाँ भी सेम चिन्ह है प्लस का। जब भी सेम चिन्ह होगा तो हम घटाएंगे, सेम चिन्ह होगा तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर अलग अलग चिन्ह होगा तो हमेशा हम लोग जोड़ेंगे अलग अलग। अगर मान लीजिए प्लस प्लस है तो हम माइनस करेंगे। ठीक, अगर माइनस माइनस है तब हम क्या करेंगे? सेम चिन्ह के लिए माइनस ही करेंगे, सेम चिन्ह के लिए माइनस करेंगे। अलग अलग निशान यानी प्लस माइनस है और चाहे माइनस प्लस है, इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे? केवल और केवल प्लस करेंगे। किसी कोई दिक्कत? आपको सर कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, असंख्य तरीके हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर सेम निशान हो ऊपर नीचे दोनों जगह तो माइनस करेंगे। अगर अलग अलग निशान है ऊपर नीचे तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब हम लोग चलते हैं आगे। कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि नीचे वाला चिन्ह बदल देते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो, जो आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये हम नहीं कहेंगे। ठीक है, किसी का भी अच्छा हो सकता है। हम क्या करेंगे? देखो सेम निशान है तो माइनस माइनस माइनस। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस था तो इसको प्लस कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे इसे आराम से। ये कट जाएगा। ठीक, कट गया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 3 और
ये 2 और ये 3, 2 3 कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपको सर कोनो दिक्कत ना है। देखो y इधर गुणा में है 5 तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y का मान सर कितना निकला 6/5, y का मान कितना निकला 6/5। एकदम ऐसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। अब देखो y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो और चाहे 3 में रखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सेम मान निकलेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जनरली क्या होता है हम लोग मान वहां रखते हैं जहां रखना थोड़ा सा आसान होता है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर तो एक समीकरण है कितना x + y बराबर 5, x + y बराबर क्या है 5, तो y की जगह रख देंगे 6/5, तो क्या हो जाएगा x + 6 कितना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 5। किसी कोई दिक्कत नहीं, जहां y था वहां हमने 6/5 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 - 6/5, 6/5। कुछ लोग इसे ऐसे ही हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करो लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, ठीक। तो x बराबर 5 हम कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 6 और पूरे बटे में आ जाएगा 5। किसी कोई दिक्कत, आपको सर कोनो दिक्कत ना है। 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा सर 9, 19 कितना बचेगा 19 बटे कितना हो जाएगा 5। तो x का उत्तर कितना, देखो y का मान आएगा 6/5, x का मान आएगा 19/5। किसी कोई दिक्कत, आपको सर कोनो दिक्कत ना है। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे, ये x का मान हो जाएगा और ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। अच्छा, इसी समीकरण को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, उत्तर दोनों का सेम आएगा। क्या समझे, उत्तर दोनों का सेम आएगा। चलो, ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि, तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि। ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि, विलोपन विधि। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये विलोपन विधि थी। अब हम लोग करेंगे आगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये समीकरण आपका 1 हो गया और ये समीकरण आपका 2 हो गया, बिल्कुल आराम से समझेंगे। हालांकि प्रतिस्थापन विधि हम आपको समझा चुके हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये कौन सी विधि, विधि का नाम लिख दे क्या ऊपर, आपको हाँ जी सर लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसे हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक। प्रतिस्थापन विधि है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिलहाल ये निशान अलाउ नहीं है, इसे हटा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x + 5 बराबर y, x + y बराबर 5 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे x या फिर y दोनों में से किसी एक को उस पार ले जाओ, बराबर के उस पार, तो हम y को भेज देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस का y, क्योंकि प्लस का है y उधर जाएगा माइनस। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रख सकते, 1 में रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में। जिससे मान निकलता है उसमें मान नहीं रखते, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो में रख देंगे। तो 2x क्या है, x का मान 2x माइनस का 3y बराबर कितना है सर 4 है। तो रख देंगे 2 गुणे x की जगह क्या रखना है 5 माइनस y, तो 5 माइनस y रख देंगे, माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर देंगे, 5 दूनी कितना होता है 10, माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 3y है ही आपके पास, बराबर कितना है सर 4 है। देखो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो ये 3 और 2 माइनस माइनस प्लस, 3 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन माइनस लिखा जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 और माइनस कितना हो जाएगा ये 10, माइनस कितना हो जाएगा 10। देखो यहाँ निशान 10 वाला बड़ा है तो निशान भी किसका आएगा माइनस, तो माइनस 6 आ जाएगा। y ये गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो माइनस का 5, तो ये कट जाएगा। तो y का मान यहाँ भी कितना है सर 6/5, y का मान यहाँ भी कितना है 6/5, तो y बराबर क्या लिख देंगे 6/5। देखो आपने क्या देखा, आपने देखा कि विलोपन विधि से भी y का मान 6/5 ही आया था, y का मान 6/5 ही आया था। विलोपन विधि से भी y का मान 5/6 आया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ, अब y का मान चाहे जहां रख दो, चाहे 3 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, लेकिन हम आपसे कहेंगे 3 में रखो। क्यों, क्योंकि 3 में सब कुछ उस पार है, 3 में सब कुछ उस पार है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर,
3 में रखने पर चलिए रख देते हैं x बराबर कितना है 5 माइनस का y, 5 माइनस का y, तो y की जगह क्या रख देना है आपको 6/5 रखना है। तो 5 माइनस 6/5 तो 50 हम कितना हो जाएगा 25 और माइनस 6 और पूरे बटे में कितना आ जाएगा 5। इसे घटाओगे 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा 19, 19/5 ये x का मान हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी, देखो यहाँ भी x का मान 19/5 आया और यहाँ भी x का मान 19/5 आया, किसी कोई दिक्कत आपको सर कोनो दिक्कत ना है, एकदम बढ़िया चल रहा है ना। तो दोनों विधियों से हमने इस सवाल को लगा दिया, दोनों विधियों से हमने इस सवाल को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आपको कौन सी विधि इसमें अच्छी लगती है? अच्छा देखो पेपर टाइम अगर वो बोले, अगर हम व्यक्तिगत आपसे बताएं कि बोले ना कौन सी विधि से आपको लगाना है, ये ना बोले प्रतिस्थापन से लगाओ, ये ना बोले विलोपन से लगाओ, तब आप चूज करना विलोपन को, क्योंकि विलोपन थोड़ा सा मतलब देखो कितना लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन इसके पीछे देखो विलोपन वाला बहुत थोड़े में सिमट गया है और आसान भी होता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि विलोपन से करें कि प्रतिस्थापन से करें, तो हम उसे कहेंगे कि आप विलोपन से करिए, विलोपन ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हिसाब से, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। इससे भी आपको पहले विलोपन से करना है, उसके बाद प्रतिस्थापन से करना है। तो यहाँ पे पहले विलोपन से करेंगे, है ना, क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन हम लोग पिछले चैप्टर बहुत ज़्यादा सवाल लगा चुके हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रही है। देखो विलोपन विधि में क्या है, देखो यहाँ पे सर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 आएगा। लेकिन देखो हम सस्ता इलाज दूंगा, सस्ता कि एक ही ठोरे में गुणा करना पड़े, दोनों में ना गुणा करना पड़े, जरूरत पड़े दोनों में गुणा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पहले तो आसान चीजें पकड़ते हैं कि एक में गुणा करना पड़े। देखो यहाँ 4 है और यहाँ सर 2 है, वाई वाला देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है। अगर हम 2 से गुणा कर दें समीकरण 2 में, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है, किसी बच्चे कोई दिक्कत कोनो दिक्कत ना है। अगर हम समीकरण 2 में केवल 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा और 4 वाई यहाँ भी है, तो हमारा काम ज्यादा बन जाएगा, मतलब एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 2x माइनस का 2y बराबर कितना है 2। पूरे में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे और इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, मतलब पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे ना, तो पूरे में हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा सर 4x हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4। समीकरण नंबर, अब देखो रूप अगर थोड़ा भी चेंज करेंगे तो उसका नाम भी चेंज कर देंगे। ठीक है, हाँ, अब समीकरण 1 पकड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। अच्छा हम कर क्या रहे हैं, हम समीकरण, अच्छा पीछे नहीं लिखे थे क्या, पीछे नहीं लिखे थे क्या, पीछे नहीं लिखे थे क्या, पीछे यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एक चीज भूल गए थे, यहाँ पे आप देखो माइनस लगा है ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक, इसे हिंदी में लिख देंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं, जब हम माइनस लगाएंगे तो इसका मतलब घटा रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं अपने मतलब यही वाले सवाल पर जो हम बता रहे थे। देखो हमने आपसे क्या बताया था, हमने कहा था अगर सेम निशान हो तो माइनस करेंगे, सेम निशान हो तो माइनस करेंगे, अलग अलग निशान है तो प्लस करेंगे, अलग अलग निशान है तो प्लस करेंगे, ये बताया था ना। तो देखो इन दोनों के निशान क्या है सर, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग निशान होंगे, जब अलग अलग निशान होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 व 4, तो लिखेंगे यही से लिख देते समीकरण 3 प्लस समीकरण 1, समीकरण 3 प्लस समीकरण 1, दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि इसे हिंदी में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख दे क्या, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट पता कैसे चलेगा समीकरण 3 कौन सा है, चलिए इसे लिखा रहने देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस और प्लस, जब जोड़ेंगे सब जगह प्लस लग जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस 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 होगा, 4y और माइनस 4y 0, खत्म। तो 4 3 कितना हो जाएगा सर 7x बराबर, ये 10 4 कितना हो जाएगा 14, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर सर कितना आएगा 2, x का मान कितना आएगा 2। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत ना है, x का मान चाहे जहाँ रख दो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ रख दें बताओ। तो आप कहोगे सर x का मान समीकरण
किस में रख दें, 2 में रख दें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आपकी जहां इच्छा वहां रख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं रखने पर। तो 2 समीकरण है कितना, 2x माइनस का 2y बराबर कितना है 2। तो x का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। तो 2 गुणे 2 माइनस 2 गुणे y बराबर कितना हो जाएगा 2। 2 दूना कितना हो जाएगा सर 4 माइनस 2y बराबर 2। ये 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 2 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो y का मान कितना, देखो y माइनस 2 है, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ कितना जाएगा माइनस का 2, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है तो निशान बड़ा जो होता है उसी का निशान लेते हैं। ये 2 से माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो y का मान कितना जाएगा सर 1 आ जाएगा। y का मान कितना जाएगा 1 आ जाएगा, यानी x का मान आएगा 2 और y का मान आ जाएगा 1। किसी बच्चे को कोनो दिक्कत ना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर हमारा उत्तर सही है कि गलत है, कैसे चेक करें। तो चाहे जो समीकरण में दोनों मान रख दो, आपकी इच्छा है 2 में रखना 2 में रख दो, 1 में रखना 1 में रख दो। अच्छा, एक हम इससे कर दें क्या, समीकरण 1 देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या लिखा है 3, तो 3 लिख देंगे, गुणे x का मान कितना निकाले हो 2, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक, प्लस प्लस लगा लेते हैं, 4 तो 4 लिख देते हैं। y का मान सर कितना है 1, तो 1 लिख लेते हैं गुणा करके, बराबर कितना आना चाहिए सर 10, कितना आना चाहिए 10, कितना आना चाहिए 10, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूनी कितना होता है 6 और 4 एक अन्य में कितना होता है 4 और बराबर कितना होता है 10। तो सर 10 बराबर 10 नहीं है, 10 बराबर 10 नहीं है। आपको हाँ जी सर बिल्कुल एकदम सही पढ़ा रहे हो। तो 10 बराबर कितना आ जाएगा 10, 10 बराबर 10। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। अब इसी सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल बता देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। और तो प्रतिस्थापन में क्या करना है, आपको एक मान पकड़ के रखना, एक समीकरण पकड़ना है और उसके सारे मान उस तरफ भेज देना है। तो यहां पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि जब यूज करेंगे तो ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर समीकरण 1 इसे मान ले, समीकरण 2 इसे मान ले, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन जनरली हम आगे वाले को 1 और पीछे वाले को 2 मानते हैं। ये मतलब कोई नियम नहीं है, ये मतलब जनरली करते हैं हम लोग, ठीक। तो समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, 2 ले ले कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब देखो 2 समीकरण है कितना सर 2x माइनस का 2y बराबर कितना है 2, बराबर कितना है 2। अच्छा, अगर आप बढ़िया आपकी आंखें हैं तो आप देख सकते हो 2 2 2 2 2 कॉमन मिल रहा है, तो चाहे काट दो चाहे तो ना काटो, आपकी इच्छा है। मतलब 2 कॉमन लेके उधर भेजोगे तो कट जाएगा, कर दे वैसे कर देते हैं। चलो 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2/2। तो 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1। अब y को उधर भेज दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई, कितना हो जाएगा 1 तो 1 है, ये माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y हो जाएगा। ये समीकरण आपका बन जाएगा 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। अब देखो कहाँ से निकला है सर ये समीकरण, दूसरे से निकला है। किससे निकला है, दूसरे समीकरण से निकला है ना। तो ये मान हम दूसरे में नहीं रख सकते, तो इसे हम कहाँ रखेंगे 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 से निकला 2 में रखेंगे 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब आप 1 में रखोगे तो एक समीकरण है कितना सर, देखो 3x माइनस 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, यही तो है 3x प्लस 4y बराबर 10, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x की जगह रख देंगे तो 3 ब्रैकेट लगा देंगे तो 1 प्लस y हो जाएगा और प्लस 4y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 3 एक करना 3 हो जाएगा और 3y हो जाएगा, जब 1 से गुणा होगा तो प्लस ये 4y आपके पास ऑलरेडी है बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 कितना हो जाएगा 7y और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 10 माइनस का 3, 10 माइनस का 3, तो देखो 7y बराबर 10 में 3 जाए कितना बचेगा सर 7 बचेगा। 7 गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो y बराबर 7/7 तो कट जाएगा। तो y का मान सर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब y का मान 1 आ गया तो अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रखो आ जाएगा, लेकिन हम आपसे कहेंगे समीकरण 3 में रखो, हम आपसे कहेंगे समीकरण 3 में रखो। क्यों, क्योंकि समीकरण 3 में रखोगे, समीकरण 3 में सब कुछ उस पार है, बराबर के उस पार है, आपको प्रतिस्थापन नहीं करना पड़ेगा, मतलब पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो x y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने का अपना एक अलग फायदा है।
3 में रखने पर, रखोगे कहीं आ जाएगा हर जगह रखने पर। जब आप 3 में रखोगे, 3 है कितना, x बराबर 1 प्लस वाई, एक्स बराबर 1 प्लस वाई, यही तो है आपको कहाँ जी सर यही है। तो 1 और y का मान कितना है सर 1, y का मान कितना है 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। किसी बच्चे को कौनो दिक्कत यहाँ तक आपको सर कौनो दिक्कत ना है। देखो पिछले सवाल में भी x का मान 2 y का मान 1 आया था, क्यों, क्योंकि चाहे हम जिस विधि से करें हमारा उत्तर सेम आएगा, अंत में उत्तर कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखो इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, इसलिए आगे के सवाल हम केवल विलोपन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग स्वयं लगा लोगे, केवल 2 सवाल हैं, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। इससे हम लोग किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के हमने बहुत सारे सवाल आपको पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। ठीक, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और सर ये वाला आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे देखो 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 समीकरण 2 अपने तरह नहीं है, मतलब पहले जैसा नहीं, इधर ले आएंगे वाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, नहीं है तो समीकरण ना मानो, अभी से समीकरण ना मानो, अगर इतना दिक्कत है तो सीधा इसको पहले बना लो उस रूप का, फिर मान लो। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस का 5y, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 4। अब मान लो समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले आओ, 9x माइनस कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर कितना हो जाएगा 7, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे सर 3 है, तो 3 त्रिक 9, 3 से गुणा करके बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर एक काम करो, इसको बनाओ खतरनाक वाला, तो कुछ नहीं है खतरनाक, यहाँ 2 से गुणा कर देना, यहाँ 2 से गुणा कर देना सर, और यहाँ कितने से गुणा कर देना, 5 से गुणा कर देना, कितने से गुणा कर देना 5 से। तो जब यहाँ 2 से गुणा होगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, जब यहाँ 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चलेगा, आपकी जैसी इच्छा वैसी हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ किस विधि से करना चाहिए, मतलब x को बराबर करें कि y को बराबर करें। कुछ लोग कहेंगे सर y वाला कर दो, है ना, चलो y से करते हैं। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर थोड़ा सा ना भाषा मतलब ज्यादा मेहनत लगेगी, बाकी उत्तर सेम आएगा। जब इसमें आप 2 से गुणा करोगे, ध्यान से देखो, इसमें जब 2 से गुणा करोगे पूरे में करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखो तीनों अंकों में करोगे आप, यहाँ भी और यहाँ भी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या इसे हम समीकरण नंबर 3 बोल दें, आप कहोगे सर बोल दो, कोनो दिक्कत ना है। इसमें कितने से गुणा करना है सर 5 से, कितने से गुणा करना है 5 से। अच्छा हमें पता कैसे चला, तो देखो हम 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो काटेंगे 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बचेगा, तो 5 दूनी कितना होता है 10, यानी 5 को भी 10 बनाना है और 2 को भी 10 बनाना है। तो गुणा किससे करेंगे, 5 से यहाँ करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे और यहाँ किससे करेंगे 5 से करेंगे, तभी 10 बनेगा। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे। तो 5 से करेंगे 9 पचे कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा, बराबर, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 7 पचे कितना हो जाएगा 35। पिछले वाले सवाल में लिखे थे हम कि घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, 1 मिनट, ये हाँ लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, लिखे थे ना, घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, एकदम बढ़िया लिखे थे। अब देखो समीकरण कौन सा हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 9 पचे 45, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे, देखो हमने बताया सेम निशान घटेगा, अलग अलग निशान जुड़ेगा, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ मतलब सेम निशान, तो सर क्या होगा जुड़ेगा, सेम निशान की कंडीशन क्या है जुड़ेगा, प्लस प्लस प्लस, तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 45 और 6 कितना होता है 51x बराबर, ये शहीद हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब इसे जब जोड़ोगे 35 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35 प्लस 8 जोड़ दोगे। अच्छा सेम निशान है ना, 1 मिनट, सेम निशान है तो घटेगा, गलत हो रहा था, सेम निशान होगा तो घटेगा, हम बताए थे, कहाँ थे तुम लोग, जब सेम निशान होगा तो घटेगा, क्या होगा घटेगा। चलिए माइनस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा देखो बताओ मुझे,
45 बड़ा है तो निशान तो 45 का ही आएगा, माइनस का आएगा। 45 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में 6 जाएगा तो 39 नहीं बचेगा आपको, हाँ जी सर बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 10 और माइनस 10 जीरो हो जाएगा, काम खत्म। बराबर यहाँ माइनस वाला निशान बढ़ा तो माइनस का निशान तो आएगा ही आएगा। जब 35 में से 8 घटेगा, जब 35 में से 8 घटेगा, 35 में 5 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 में 3 जाएगा तो 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27 बचेगा। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27, और ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हो जाएगा ना। अब किससे कटेगा बताओ, अब ये सर कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 3, तो x बराबर कितना जाएगा, 9/13। x का मान कितना आएगा, 9/13। x का मान कितना आएगा, 9/13। अब 9/13 चाहे 4 में रखो, 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो या ऊपर वाले कहीं भी रख दो, तुम्हारी इच्छा। बताओ कहाँ रख दें, यहाँ रख दें क्या, यहाँ रख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम कर लेते हैं ये पहले वाले से, ठीक है। तो एक इसे कर देते हैं, लेकिन अभी नाम चेंज करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक है। x का मान समीकरण इसमें रख देते हैं 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण है कितना, 9x माइनस 2y बराबर कितना है, 7 है। तो x का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 9 गुणे x का मान कितना है, 9/13 माइनस 2y बराबर कितना है, 7, यही तो है। अब 9 9 81 हो जाएगा, 81/13 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब ये प्लस का है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 7 माइनस 81/13। अब देखो, अब क्या करेंगे, 13 से 91 माइनस 2y बराबर 13 से कितना हो जाएगा, 91 माइनस का 81 बटे कितना हो जाएगा, 13। अब ये नीचे जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा, इसमें घटेगा 10 बचेगा, 91 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, बटे 13 हो जाएगा। अब ये भाग गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना जाएगा, 5/13। और ये माइनस जो है ऊपर लगा देंगे। किसी बच्चे को कौनो दिक्कत यहाँ तक, आप कहोगे सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चाहो तो हम थोड़ा सा इसे इस तरफ ले लेते हैं, ठीक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर ठीक है। ये सवाल आपका यहीं पे खत्म होता है। x का मान आ जाएगा 9/13 और y का मान आ जाएगा -5/13, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन यही है, लेकिन इसको आप कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। और एक बात याद रखना, प्रतिस्थापन विधि से करना है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो सवाल का उत्तर आएगा, वो सेम आएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आने वाला है, ठीक है। इसे आप होमवर्क समझे और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 14 सवाल की ओर, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक ही है, मीडियम साइज का है। देखो इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना, देखो अगर समीकरण 1 माने ना माने छोड़ो, इसका गुणा होगा इधर तो कितना हो जाएगा, 3x, कितना हो जाएगा 3x, और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4y बटे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और बराबर कितना हो जाएगा सर माइनस का 1 हो जाएगा। 6 का नम 6, तो 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। अब इसे हम समीकरण 1 का दर्जा दे देते हैं। हम लोग हल कर रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो 3 का नम 3, 3x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, बटे पूरे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस y बराबर 3 त्रिका 9, समीकरण नंबर 2। हम हल किस विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से। आप लोग याद रखिएगा विलोपन विधि से, ठीक है। हम लोग हल कर रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग हल कर रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक। चलो देखो यहाँ पर कोई चीज़ तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या जो बराबर है, आप कहोगे हाँ जी सर दिख रहा है। कौन सर, 3x। सर 3x जब बराबर दिख रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे छेड़ो ही ना, उसी को उतार दो बस। तो 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, और इसके नीचे लिख दो सर 3x माइनस का y बराबर 9। ये है समीकरण आपका 1, और ये सर नीचे वाला समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 करना क्या है देखना पड़ेगा। सर निशान तो सेम है, जब निशान सेम होते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस, तो माइनस कर देंगे, काम खत्म। बट्टा बट्टा सब जगह माइनस 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 माइनस, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y बराबर, ये वहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 और -9 तो -15 नहीं आएगा आपको, हाँ जी सर आएगा, -9 और -6 कितना आ जाएगा -15, तो माइनस का लिख देंगे 15, -15, ठीक है, -15। तो यहाँ से जब काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, तो y का मान कितना जाएगा -3, y का मान कितना जाएगा सर -3। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। अब चाहे इसे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो y का मान जहाँ इच्छा वहाँ रख दो। तो y का मान समीकरण किस में रखना आसान होगा, 2 में रखना आसान होगा ज़्यादा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो 3x - y बराबर कितना है 9। तो 3x y का मान है कितना -3, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 9 - 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर सर कितना आ जाएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा 2। तो यानी आपने क्या सीखा, x का मान आया 2 और y का मान आया 3, x का मान कितना निकलेगा 2, x का मान निकलेगा 2। थोड़ा अच्छा बना देते हैं मने की लड़का की तरह, ठीक है। तो y बराबर -3, x बराबर 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए इसे हम बता देते हैं। हमने आपको केवल एक सवाल होमवर्क दिया, बाकी हम खुद कर रहे हैं। तो इसे भी पहले अच्छे बच्चे की तरह बनाएंगे। तो अच्छा बच्चा कैसे बनेगा, इधर गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा -1, ठीक, -1। अब ये 6 उधर गुणा हो जाएगा, अब क्योंकि इसके नीचे 1 होता है तो इससे भी गुणा होगा, इस कैंची गुणा ऐसे और ऐसे। तो जब 1 से गुणा होगा 3x + 4y तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, तो 3x + 4y ही रहेगा। लेकिन जब 6 गुणा होगा तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको सर, कोनो दिक्कत ना है। जा कितना है -1, यहाँ कितना है -1, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं -1, और यहाँ आप कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। बढ़िया बच्चा बन गया आपको, हाँ जी सर समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। अच्छा अगर आप चाहो ना तो इसे डायरेक्ट यहाँ से x या y का मान निकाल लो, अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए कोई बात नहीं, आए करते। ये कितना हो जाएगा 3x - y पूरे बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, तो 3x - y बराबर 3 त्रिक का 9, ठीक। अब समीकरण नंबर 2, अब आप चाहो तो कोई पकड़ लो एक, चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, किसे पकड़ ले, एक को पकड़ ले। तो समीकरण 1 से तो एक कितना है 3x + 4y बराबर -6, तो सब कुछ उधर भेज दो, एक चर बचा लो बस, ठीक है, एक चर बचा के सब कुछ उधर भेज दो। तो 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4y हो जाएगा। 3 को नीचे भेज दो तो x बराबर आ जाएगा -6 - 4y बटे कितना आ जाएगा 3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब समीकरण 1 से निकला है तो 1 में नहीं रख सकते, तो किस में रखेंगे 2 में। 1 से निकला है तो 1 में नहीं रख सकते, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखोगे मान आप, तो 2 यही तो है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देना है -6 - 4y बटे 3, यही रखना है आपको, हाँ जी सर यही रखना है, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको ये पूरा रखना है, कितना -6 तो -6 -4y तो -4y, पूरे बटे में कितना है 3, तो पूरे बटे में लिख देंगे 3, और माइनस कितना है 4y माइनस का y और बराबर कितना हो जाएगा 9। ये 3 से वाला 3 कट जाएगा, ये 3 से वाला 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -6y -6 - 4y माइनस का y बराबर कितना बचेगा 9 बचेगा। तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो -5। अब देखो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 6 तो -y बराबर 9 से कितना होता है 15 होता है, उधर जाएगा तो y बराबर 15/5। ये माइनस नीचे लगाना चाहिए लेकिन ऊपर भी लगा सकते हैं, 5 एकम 5 5 नहीं 15, तो y का मान कितना जाएगा सर -3 आएगा। y का मान कितना जाएगा -3, और x का मान कितना आएगा, x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान समीकरण चाहे जहाँ, y का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किस में रख दें बताओ आप लोग कहोगे
सबसे बेटर होता है 3 में रखना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखोगे 3 समीकरण है कितना सर ये, x बराबर -6 -4y पूरे बटे में कितना 3, यही तो है आपको। हाँ जी सर यही। तो -6 तो -6, y की जगह आपको रखना है -3, तो -4 गुणे -3 हो जाएगा। ठीक, पूरे बटे में कितना हो जाएगा 3, तो कर देंगे -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 देंगे कितना हो जाएगा 12, और पूरे बटे में कितना हो जाएगा 3। तो 12 देखो निशान 12 प्लस का है और 6 माइनस का, तो निशान 12 जिसका होगा उसका लेंगे, तो निशान आएगा 6, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 6 गया तो कितना आएगा 6 आएगा, मतलब 12 में 6 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, पूरे बटे में 3 एक नम 3 दूना, अच्छा तो x बराबर कितना जाएगा 2, x बराबर कितना जाएगा 2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोनो तरह की दिक्कत परेशानी, -3 और 2 इसका उत्तर आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ठीक है, एकदम बढ़िया। आपको हाँ जी सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप इन सभी चीज़ों की PDF पाना चाह रहे हो तो PDF पाने के लिए आपको एक नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा 89 60 35 21 और 68। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 89 60 35 21 68। इस नंबर पर आपको संपूर्ण NCERT का हल मिल जाएगा, संपूर्ण NCERT का हल मिल जाएगा। ठीक, संपूर्ण हल मिल जाएगा, प्लस आपको फार्मूला की PDF मिल जाएगी, फार्मूला की PDF मिल जाएगी। ठीक, फार्मूला PDF मिल जाएगी, प्लस आपको 70 IMP क्वेश्चन मिल जाएंगे, IMP क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस आपको अन्य बहुत कुछ। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करते ही आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर और सारे सब्जेक्टों की कुछ PDF मिलती रहेंगी आपको पेपर तक, कोई दिक्कत नहीं। पेपर के बाद भी जो लोग इसमें मतलब व्हाट्सअप करेंगे उसको मिल जाएगा। ठीक है, अगले मान लीजिए कोई बाद में कोई अभी 9th में 10th में जब जाएगा तब उसके लिए भी सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नंबर व्हाट्सअप करोगे हाय लिख के भेजोगे, ठीक, इसके बाद आपको एक QR दिया जाएगा, एक QR दिया जाएगा, और आपको बिल्कुल सस्ती फीस, बिल्कुल ही कम फीस में, बिल्कुल ही एकदम कम फीस में, यानी 49 रुपीज़, कितना 49 रुपीज़ में। अगर आप फेयर नहीं बनाए हो, फेयर मतलब जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा नहीं है, नोटबुक नहीं बनाया है, तो आप 49 रुपये देंगे, आपको पूरा कंप्लीट नोटबुक भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना ऐसे ही, जैसे लिखा है ऐसे एकदम बढ़िया ऐसे लिखता हुआ आपको पूरा एकदम इसी का हम PDF बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब आपको कुछ अलग से नहीं करना। 49 रुपीज़ देने के बाद आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा सारा काम। ठीक है, तो 89 60 35 21 68 इस नंबर व्हाट्सअप करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है अगला सवाल, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, अगला लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। किसी कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, देखो जो भिन्न होती है ना, भिन्न वो अंश और हर के रूप में, जैसे x/y, तो ये ऊपर वाली अंश होती है और नीचे वाली सर हर होती है। नीचे वाली क्या होती है? हर। ऊपर वाली अंश, नीचे वाली हर। कोई दिक्कत आपको? सर कोनो दिक्कत ना है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो इस फॉर्म की भिन्न होती है। भिन्न हमेशा इसी तरीके की होती है। जैसे कहीं लिखा है 3/4, तो 3 क्या है? अंश है, नीचे 4 क्या है? हर है। 3 अंश है और 4 क्या है? हर है। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न बराबर x/y है। x/ क्या है? y है। हमने मान लिया कि माना वह भिन्न x/y है। तो देखो शर्त नंबर 1, देखो प्रश्नानुसार है ना, यहाँ पर चाहे प्रश्नानुसार लिखो चाहे शर्त नंबर 1 लिख लो। पहले क्या बोला? अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो क्या करोगे? x/y लिखोगे। अंश में सर 1 जोड़ रहा है तो 1 जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, जोड़ दिए। हर में देखो घटा रहा है, हर में 1 घटा रहा है, तो हर में से 1 घटा देंगे, तो वह भिन्न कितना हो जाती? 1 में बदल जाती है। तो वह भिन्न कितने में बदल जाती? 1 में। अब इससे इसको हम हल कर लेंगे। देखो इसकी गुणा इधर करेंगे तो x+1 बराबर, उधर 1 में गुणा हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो y - 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो x - y हो जाएगा, और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा।
प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। समीकरण नंबर 1 अब बना, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। ठीक, अब अगला शर्त नंबर 2 क्या लिखा है, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 आगे क्या बोला है, देखो आगे बिल्कुल ऐसा ही कुछ बोला है। आगे बोला है यदि हर में एक जोड़ दें, हर, देखो अंश की बातें नहीं किया इसने, अब की बार अंश की इसने बात ही नहीं किया, केवल हर के बारे में बात किया। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, दूसरी शर्त क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो x बटे वाई, तो हर में केवल एक जोड़ दें, तो हर में एक हमने जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाती है, 1/2। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात करना, जब इसका गुणा इधर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर एक में गुणा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, y+1 ही रहेगा, y+1 रहेगा। इधर ले आएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, किसी कोनो दिक्कत आपको, सर कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको कुछ भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो कि बराबर हो, आपको कि हाँ जी सर दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है सर, y वाला टर्म। कौन सा, y वाला। देखो y यहाँ भी माइनस, y यहाँ भी 1 है और y यहाँ भी 1 है, y है ना, यानी 1y है। देखो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 गुणे वाई, तो एक तो है ना सर, एक वाई है, लेकिन एक दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक, तो इसको नीचे ऊपर उतार लेंगे, तो यहाँ देखो सेम निशान की अलग अलग, सर सेम निशान है तो माइनस करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 2 लिख लेंगे, तो 2x हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका सर दूसरा समीकरण है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। सर घटा रहे हैं तो माइनस 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 तीनों जगह लगाएंगे, जब घटाएंगे तीनों जगह क्या लगाएंगे, माइनस 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 लगाएंगे। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। सर ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो x हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर कितना आ गया सर, 3। x बराबर आ गया 3। तो x का मान समीकरण चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो और चाहे 3 में रखो, आपकी मर्जी। तो कहाँ रख दें बताओ, x का मान समीकरण कहाँ रख दें, 2 में रख दें क्या, चलो 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे x का मान जब समीकरण 2 में रखोगे, x का मान जब समीकरण 2 में रखोगे तो कितना हो जाएगा, दो समीकरण है कितना, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो जहाँ x है वहाँ 3 रखना है, जहाँ x है वहाँ क्या रख देना, 3 रख देना है। कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई तो पड़ रहा होगा आप लोग को, एकदम बढ़िया आपको, हाँ जी सर दिख रहा है। तो यहाँ रख देंगे 2 की जगह 3, x की जगह 3 रखना है, तो 2 गुणे x का मान कितना है, 3, तो 3 रख देंगे, 3 हो जाएगा। ठीक, माइनस वाई बराबर कितना है सर, 1 है, बराबर कितना है, 1 है। कोई दिक्कत नहीं। 2 3 कितना हो जाएगा, 6, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये 6 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कितना, 6, 1 प्लस 6, क्योंकि नहीं 1 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, माइनस का 5, ये इस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5, y बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब हमें निकालना है भिन्न, तो भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटे वाई। x का मान कितना निकला सर, 1। x का मान कहाँ, 3। x का मान कितना निकला, 3। तो x की जगह 3 रख देंगे और y का मान कितना निकला सर, 5। तो वह भिन्न कितना हो जाएगी, 3/5। वह भिन्न कितना हो जाएगी, 3/5। किसी को कोनो तरह की दिक्कत यहाँ तक आपको सर, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा इसे बड़ा कर दो। ठीक, चलो एकदम बड़ा हो गया, पूरा दिखाई पड़ रहा है ना, एकदम पूरा दिखाई पड़ रहा है, एकदम बढ़िया, गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो 2-3 सवाल और हमारे ख्याल से आगे लिखा गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी। कोई दिक्कत नहीं, पूर्व 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक बात है। नूरी की आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, लिखना चालू करेंगे। तो माना नूरी की आयु
नूरी की आयु बराबर, नूरी की वर्तमान आयु लिखेंगे, गलत हो जाएगा, हम वर्तमान मानेंगे, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु माना, नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी, ठीक। तथा नूरी के अलावा कौन आदमी है, सोनू, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं, कौनो दिक्कत ना है, x y मान सकते हैं। तो नूरी हमने मान लिया कि आज की डेट में यानी वर्तमान में x साल की हैं और सोनू जो है वो y साल के हैं। देखो लिखा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, देखो पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने क्या होता है पहले, और पश्चात माने क्या होता है बाद में। तो देखो लिखा है शर्त नंबर 1 लिखेंगे, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 देखो साफ साफ लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी जाएंगे और 5 वर्ष पूर्व सोनू जाएंगे। तो देखो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, देखो दोनों लोग 5-5 साल छोटे रहे होंगे, दोनों लोग 5-5 साल छोटे रहे होंगे। तो इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 रही होगी, भाई नूरी की आयु भी x-5 रही होगी, और बराबर सोनू की आयु भी x-5 y-5 रही होगी। क्यों, 5 साल पीछे जा गए। तो क्या लिखा है, सोनू की आयु का 3 गुनी है, सोनू की आयु का 3 गुनी है, किसकी आयु, नूरी की आयु। नूरी की आयु देखो क्या लिखा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी, 3 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जिसके सामने की का लगा रहेगा उसी में गुणा करेंगे, ठीक। तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 3y माइनस 5 दें कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे 3y को, तो माइनस 3y हो जाएगा बराबर माइनस का 15, बराबर कितना है माइनस का 15, माइनस का 15, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10। अब ये समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत नहीं। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 देखो दूसरी शर्त में क्या लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल आगे, तो 10 साल आगे आज से 10 साल बड़ी होंगी, और ये सोनू जी भी क्या होंगे 10 साल बड़े होंगे, तो y प्लस कितना हो जाएगा 10, दोनों लोग 10 साल बड़े हो जाएंगे। क्या लिखा है, सोनू की आयु की 2 गुनी है, सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो इसका 2 गुना कर देंगे, काम खत्म, ठीक। तो कितना हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y, और प्लस 10 दूना कितना होता है सर 20, 10 दूना कितना होता है 20, 10 दूना कितना होता है 20 होता है। सब कुछ इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस का 2y, ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर बराबर 20, ये प्लस 10 का इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक। तो x माइनस का 2y बराबर कितना जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, समीकरण 1 भी आपके पास, समीकरण 2 भी आपके पास। अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो, चाहे विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन से करो, कोनो दिक्कत ना है। तो हम लिखेंगे देखो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो दोनों जगह सेम निशान है, सेम निशान के लिए घटाते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 कितना है x माइनस 2y बराबर 10, और एक कितना है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1 घटाओगे सर तो माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो माइनस 2y और प्लस 3y, प्लस y निशान बड़ा है तो प्लस प्लस का आएगा, प्लस का निशान लगाते नहीं, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ y, तो 3y और माइनस 2y जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, केवल y बचेगा, कितना बचेगा y बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास y, क्या आ जाएगा y आ जाएगा, बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10, 10 10 कितना हो जाएगा सर 20, तो y का मान कितना आ गया सर 20, y का मान कितना आ गया 20। y किसकी, देखो y वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु, सोनू की, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है सर 20 साल है। अब हम निकालेंगे किसकी, नूरी की, किसकी निकालेंगे नूरी की, तो नूरी की वर्तमान आयु चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, जहां से मर्जी वहां से निकाल सकते हो। 1 से निकाल लें क्या, 1 से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, ठीक है, कर देते हैं। तो y की जगह कितना आएगा 20 आएगा, तो x माइनस 3 गुणे 20, 3 गुणे 20
बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 30 दूना कितना हो जाएगा, 20 23 60, 20 23 कितना हो जाएगा 60, बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 10, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 60, प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50, x बराबर कितना हो जाएगा 50, x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो x किसका मान है सर, नूरी की। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50। तो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 50 साल। नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की वर्तमान आयु हो जाएगी 50 वर्ष, 50 वर्ष। तथा बचे कौन, ये नूरी हो गई ना, सोनू, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो 20 वर्ष, 20 वर्ष है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी आपको, सर कोनो दिक्कत परेशानी ना, एकदम नीचे तक दिखाई पड़ रहा है, एकदम बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, नोट्स चाहिए तो 89 60 35 21 68। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह ज्ञात कीजिए, मतलब आपको वह संख्या ज्ञात करनी है ना। देखो ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 35, कहीं कितना लिखा है 35, तो कितने अंकों की संख्या, आपको सर 2 अंकों की संख्या। तो इसे लिखेंगे कैसे, देखो इसे लिख सकते हैं 30 + 5, इसे लिखेंगे 30 + 5। और सही तरीका क्या है कि 3 × 10 + 5, 3 × 10 + 5 ऐसे लिखा जाए। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इकाई। इकाई मतलब इकाई, दहाई मतलब 10 से गुणा, इकाई मतलब 1 से गुणा, दहाई मतलब 10 से गुणा। अगर कहीं लिखा रहा है 135, कहीं लिखा रहा है 135, तो क्या करेंगे, देखो इसे लिखने का तरीका क्या है, 5 + 3 × 10 + 1 × 100, 1 × 100। ठीक, इसीलिए कहते हैं इसे, इसमें यहाँ 1 से गुणा होता है, इसे कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं दहाई और इसे कहते हैं सैकड़ा। देखो 100 से गुणा है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये संख्या को लिखने का स्टैंडर्ड फार्मूला है। मतलब ऐसे लिखा जाता है, कक्षा 2 में आपने सीखा होगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो दहाई में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा। किसी कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या बराबर, माना वह संख्या, माना वह संख्या बराबर 10x + y, 10x + y है। वह संख्या कितनी है, 10x + का y, 10x + y है। वह संख्या आपके पास क्या है, 10x + y है। कोई दिक्कत आपको सर, कोनो दिक्कत ना है, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब देखो क्या लिखा है कि संख्या के अंकों का योग कितना है 9। अंकों का योग मतलब जैसे देखो 3 और 5 लिखा है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 8 आएगा। तो इसके बाद अंक बोल रहा है, तो देखो इस संख्या का अंक कितने हैं, x और y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1। तो क्या हो जाएगा सर, x + y बराबर कितना हो जाएगा 9। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 कितना हो जाएगा, x + y, यानी दोनों अंकों को जोड़ोगे, यानी x और y को जोड़ोगे तो 9 आएगा। ठीक है, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2। दूसरी शर्त देखो क्या है, दूसरी शर्त लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का, तो इस संख्या का 9 गुना कर लेंगे। 10x + y इस संख्या का 9 गुना बराबर इस संख्या का 9 गुना हो गया। ठीक, संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना, पहले 2 गुना कर लेते हैं, 2 गुना का लफड़ा खत्म। अब देखो संख्या को पलटने से बने अंक, तो इसको पलट देंगे। जब पलटोगे तो जहां y है, जहां x है वहां y हो जाएगा, जहां y है वहां x हो जाएगा। मतलब अंकों को पलटने की बात बोल रहा है ना, तो अंक हम पलट देंगे। ठीक, पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 10, यहाँ x लगा है तो यहाँ y लगा देंगे, और यहाँ y लगा है तो यहाँ x लगा देंगे, खत्म, पलट गया अंक। ठीक, जैसे कोई कहे 35 को पलटो, तो 35 कितना बन जाएगा सर, 53 बन जाएगा, 53 बन गया ना। तो इसी तरह मतलब अंकों को पलटना है आपको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 दहम्मा कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सर y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 दहम्मा 90, 9 एकन्नम 9, 10 दूना 20 प्लस 2x। ठीक, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो इसको ले आएंगे हम इधर, इसको ले आएंगे हम इधर, तो x वाला एक तरफ, तो 90x माइनस कितना हो जाएगा 2x
बराबर 20y और इधर भेज देंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको सर? कोनो दिक्कत ना है। तो 90 में 2 जाएगा, 90 में 20 है, नहीं 2 है, ठीक है, 2 ही तो है x वाला। तो 90 में जब 2 जाएगा, 90 में जब 2 जाएगा, एक सेकेंड, 90 में जब 2 जाएगा, ठीक, 90 में जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 88। कितना बचेगा? 88x बचेगा। बचे कि नहीं बचेगा आपको? हाँ जी सर बचेगा। ठीक, बराबर जब 20 में से कितना, 20 है ना, 20 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 11y बचेगा। कितना बचेगा? 11y बचेगा। तो 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। या फिर ऐसे नहीं काटते, ऐसे काटना शुभ नहीं माना जाता। ठीक, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर, या चाहो तो आप सब कुछ इधर ऊपर से ही ले आते, कोई दिक्कत नहीं था। तो नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 88x माइनस 11y बराबर क्या बचेगा आपके पास? 0 बचेगा। बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 11। जब आप 11 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 11 अट्ठे 88, 8x और ये माइनस y, क्योंकि 11 से 11 खत्म हो गया। बराबर कितना बचेगा? 0। ये 11 उधर जाएगा तो भाग होगा, भाग में खत्म हो जाएगा। 8x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये आपका समीकरण नंबर बच गया। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। समीकरण नंबर हो जाएगा आपके पास 2। चाहे अब देखो, अब इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से करना ज़्यादा आसान है। क्यों? सीधा इसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे लिख देंगे, या फिर ना लिखें, ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना है? 0। बराबर कितना है? 0। बराबर कितना है? 0। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? y। तो x बराबर हो जाएगा y बटे 8। x बराबर कितना हो जाएगा? y बटे 8। समीकरण नंबर 1 है तो इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक समीकरण है कितना? x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9, यही है। तो रख देते हैं, x की जगह क्या रखना है? y बटे 8। x की जगह रखना है y बटे 8। तो इधर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? y प्लस 8y बटे कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना हो जाएगा? 9। यही हो जाएगा आपको? हाँ जी सर यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले पेज में से बताएंगे। तो 8 है कितना हो जाएगा? 9y। 8 है कितना हो जाएगा? 9y। 8 हो रहे कितना हो जाएगा? 9y। 8 है कितना हो जाएगा? 9y। यहाँ देखो, 8 एक 9y बटे 8 बराबर 9, बटे 8 बराबर 9, बटे 8 बराबर 9। तो ये y 9y बराबर हो जाएगा 9 गुणे 8, 9 गुणे 8, तो ये गुणा में है 9 तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 9 गुणे 8 बटे 9। ठीक, ये 9 से 9 कट जाएगा। तो y का मान कितना जाएगा सर? 8। y का मान कितना आ जाएगा? 8। y का मान जैसे ही 8 आया, y का मान जैसे ही 8 आया, आप क्या करोगे? y का मान जैसे ही 8 आया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। तो y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 कितना है? x बराबर y बटे 8। x बराबर y बटे 8। x बराबर y बटे 8, यही है, x बराबर y बटे 8। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 है ना, तो 8 बटे 8 ये कट जाएगा। y का मान 8 है तो कितना, x का मान कितना आ जाएगा? 1। x बराबर कितना आ जाएगा? 1। x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, वह संख्या हमने कितना मान रखा शुरू में? 10x प्लस का y। संख्या हमने क्या माना है? 10x प्लस का y। तो 10 हो जाएगा गुणे x का मान कितना निकला है? 1, तो 1 रख लेंगे, और प्लस y का मान कितना निकला है? 8। y का मान कितना निकला है? 8, तो यहाँ 8 रख लेंगे। तो 10 एक 9 10 और प्लस कितना हो जाएगा? 8, तो कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो वह संख्या कितनी आ जाएगी? 18 संख्या। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18 हो जाएगा। ठीक, 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आएगा। अच्छा, अगर आपके मन में दिक्कत है कि सर बताओ ये सही उत्तर है या गलत उत्तर है, देखो शुरू में उसने बोला था, क्या कि संख्या के अंकों का योग कितना हो? 9। तो चलिए संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, देखते हैं 9 बनता है कि नहीं। संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 9 बनता है कि नहीं। ठीक, चलिए तो संख्या के अंक देखो, 8 प्लस 1 9 बन जा रहा है ना सर? आपको हाँ जी सर बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, अगला समीकरण, अच्छा पीछे नहीं, पीछे हाँ मिल जाएगा। अगला समीकरण क्या है?
कि संख्या के अंकों को जब पलटते हैं तो उसका 9 गुना और 2 गुना, 2 और 9, 9 गुना और 2 गुना। देखो पीछे 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 9 गुना 2 गुना बराबर है उस संख्या का 18 और उसके अंकों को पलट देंगे तो चलिए करते हैं। कितना हो जाएगा? देखो ये 98 9 98 कितना होता है? 10 9 90, 1 मिनट, 180 में से 18 जाएगा तो 172, 98 162, कितना हो जाएगा? 162, 98 162, इधर गुणा होगा 2 1 9 2 और 2 8 16, 162 बराबर 162। देखो आ रहा है ना आपको? हाँ जी सर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 98 162 मुझे याद आ रहा था 9 9, जब आप ऐसे याद करते हो ना तो 9 9 ये याद आ रहा था बार बार। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या लिखा है? अगला सवाल बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, सबसे आसान सवाल यही लगा मुझे। देखो एक लड़की है मीना, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने चेक काटा, बोला कि 2000 रुपये निकालो। ठीक, जिसे खजाची, खजाची मतलब होता है, पहले खजाची होते हैं मैनेजर, ठीक है, मैनेजर यानी उसने खजाची से कैशियर, जो कैश देते हैं ना, कैशियर अलग होता है, जो जिसने खजाची से 50 10 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मतलब उसने कहा कि मुझे 50 के नोट दे दो और 100 के नोट दे दो। ठीक, मीना को कुल 25 नोट मिले। कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। तो उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट प्राप्त किए? तो माना मीना ने 50 के माना मीना ने, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, माना मीना ने 50 के नोट, 50 के एक्स नोट प्राप्त किए, एक्स नोट पाए लिख लेते हैं। एक मिनट, इसे और अच्छी भाषा में लिखेंगे। माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए, ठीक, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या लिख देंगे? वाई। क्या लिख देंगे? वाई लिख देंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से लिखा है, उसने खजाची से 50 और 100 रुपए के नोट मांगा, तो 50 रुपए के माना एक्स नोट मांगा और 100 रुपए के वाई नोट मांगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक बात और लिखी है कि शर्त नंबर 1 पहले पकड़े, शर्त नंबर एक देखो, शर्त नंबर 1 में क्या लिखा, ध्यान देखिएगा। 50 10 100 रुपए के नोट उसने मांग लिए, बिल्कुल सही है, लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला कि कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। ठीक, कितने नोट प्राप्त किए? 25। तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना है? 25। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 कितना है? x, और समीकरण x प्लस वाई, समीकरण 1 कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 25। यानी 100 के और 50 के नोट जो मिलाएं तो उसको कितनी नोटें मिली? कुल 25 नोटें मिली। समझ गए? जैसे मान लीजिए इतनी नोटें x की मिली और y की, 50 की इतनी और x मतलब 100 की इतनी, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25। उसको 25 नोटें टोटल मिल गए। आपको हाँ जी सर 25 नोटें मिल गई। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे लिखा गया उसने खजाची से 50 100 के नोट, देखो तो उसने, एक मिनट, ये क्या हो गया? x प्लस वाई। तो शर्त नंबर 2 देखो, 50 रुपए के हमने माना x नोट मिले तथा 100 रुपए के हमने मान लिया कि y नोट मिले। तो 50 के नोटों, देखो नोट की संख्या और गुणे कितने के मिले? 50 के 100 के, तो नोट की संख्या गुणे 50 तो निकलेगा ना टोटल कितना मिला? तो बराबर कितना? 2000। बराबर कितना मिलेगा? उससे 2000 मिलेगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। समीकरण नंबर 2 समझ गए? हाँ, यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ पे आपने सीखा कि जब 50 रुपए के मान लीजिए 2 नोट मिली तो उसे कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। ठीक, इसी तरह तो हमने इसका टोटल निकाल लिया कि 50 रुपए और 100 रुपए के जो नोटों की संख्या उसका गुणा किया तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। जाहिर सी बात है, कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको? सर कोनो दिक्कत ना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चाहे इसे प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो,
अगर इसे विलोपन से करोगे, ध्यान दीजिएगा, विलोपन से करोगे तो आपको 50 या 100 में से किसी एक नंबर से गुणा करना पड़ेगा। तो चलो 50 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर, तो इस पूरे में 50 से आप गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा, 50x हो जाएगा और प्लस 50y हो जाएगा बराबर 50 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, तो 12,500 समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। 1250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 और ये आपका हो जाएगा एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया 1250। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण देखो सेम निशान, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो समीकरण कितना 3, समीकरण 2 माइनस 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 आपके पास है 50x प्लस 100y बराबर 2000, यही है आपको, हाँ जी सर यही है। समीकरण 3 कितना है, 50x प्लस 50y, 50x प्लस 50y बराबर कितना 1250 बटे, सेम निशान है तो घटाते हैं, आपको पता ही है, ये घट जाएगा, 100 में 50 जाएगा, कितना बचेगा 50y बचेगा बराबर 1250, 50 जोड़ोगे 1300 हो जाएगा, 750 आएगा, कितना आएगा 750 आएगा, घटाओगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 1 5 और 50 25, यानी y क्या है आपके 100 के नोट, 100 के नोट कितने प्राप्त किए उसने 15, 100 के नोट कितने मिले उसे 15 मिले, 100 के नोट कितने मिले उसे 15 मिल जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे y का मान कहीं भी रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर कितना है 15, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है सर 15, x प्लस वाई बराबर 20 था, कितने 20 नोटें टोटल थी ना, देखो समीकरण 1 कितना था, x प्लस वाई बराबर 25, कितना था 25, x प्लस वाई बराबर कितना है 25, कितना है 25, जहां हमने किसका मान निकाला था, हमने निकाला था y बराबर कितना था 15, तो यहाँ 15 रख देंगे, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 15, तो x का मान कितना आ जाएगा सर 10, x का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, हमने क्या माना था, y सर कितने के नोट थे, आप ध्यान दीजिए, x जो था 50 के नोट थे, x क्या था 50 का नोट, तो 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी 10, तथा 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 के नोटों की संख्या हो जाएगी आपके पास 15, कितनी हो जाएगी 15। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, तो चेक करते हैं। मीना निकालने गई थी 2000 रुपये, कितने निकालने गई थी 2000 रुपये, तो मीना के पास 50 के 100 नोट, 50 के 10 नोट हैं, तो 50 गुणे 10 तो कितना 500 रुपये हो गए उसके पास। ठीक, और 15 नोट 100 के हैं, तो 1500 रुपये ये हो गए आपके पास, तो 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा सर 2000। तो मीना को 2000 रुपये मिल गए, आप कहोगे सर मिल गए, हाँ जी सर एकदम बढ़िया, मीना को 2000 रुपये मिल गए, तो यही इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यही इसका हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोनो दिक्कत परेशानी ना है। अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट और अंतिम सवाल की ओर। ठीक है, लास्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, और ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, देखो लिखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब उसने कहा कि 3 दिन पुस्तक ले जाओ पढ़ने के लिए, 3 दिन तक आपको सेम किराया देना पड़ेगा, जितना आप दोगे उतना बगल वाला देगा, उतना ही सब लोग देंगे, मतलब सेम किराया है, नियत है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब उसके बाद अलग जब पढ़ोगे आप, अगर मान ली 3 दिन से एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो उसका आपको अलग किराया देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अतिरिक्त किराया लगता है। तो सरिता ने 7 दिन तक एक
पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपये अदा किए? 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले, जबकि सूसी ने पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कोई दिक्कत नहीं। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। तो देखो, जो चीज़ हमें ज्ञात करना रहता है उसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिया? नियत किराया। तो यहाँ लिखेंगे माना नियत किराया, नियत किराया, माना नियत किराया बराबर क्या हो जाएगा? x रुपये हो जाएगा। और ब्रैकेट में लिख देंगे 3 दिन का, 3 दिन का है ना नियत किराया। ये 3 दिन का नियत किराया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 दिन का नियत किराया तथा अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया कितना हो जाएगा सर? y रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत ना। अब हम लोग करेंगे शर्त नंबर 1। शर्त नंबर एक बहुत प्यारा सवाल, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है कि किराए पर देने, चलो छोड़ो, यहाँ सरिता ने 7 दिन के लिए, कितने दिन के लिए लाई? 7 दिन के लिए लाई। तो देखो 3 दिन तक तो सर उसका किराया फिक्स रहेगा, 3 दिन तक तो उसका किराया फिक्स रहेगा। और प्लस जो 4 दिन का किराया होगा, 4 दिन का जो किराया होगा वो अलग पड़ेगा। 3 दिन का किराया तो सबका फिक्स है, x फिक्स है। ठीक, प्लस जो 4 दिन का किराया होगा वो 4 गुणे y हो जाएगा। और बराबर कितना अदा करना है उसको सर? 27 रुपये उसने अदा किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे 27। कोई दिक्कत? तो 3 दिन और प्लस 4 दिन बराबर कितना हो जाएगा? 7 दिन। समझ गए? तो 3 दिन तो सर नियत है, तो 3 दिन का x रुपये हो जाएगा, 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 27। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह एकदम बढ़िया हम लोग सवाल को हल कर डालेंगे। तो देखो यहाँ पे समझो, बात को समझो। तो 3 दिन के लिए सर x हो जाएगा। अब बचा कितना? 7 दिन टोटल है, बचा 4 दिन, तो 4y हो जाएगा। 3 + 4 7 दिन हो जाए, काम खत्म। 27 रुपये अदा किए। ठीक, समीकरण नंबर 1। शर्त नंबर 2, नाम भी बहुत अच्छा है, सूसी। क्या नाम है इसका? सूसी नाम है ना? हाँ, सूसी नाम है। सूसी एक पुस्तक 5 दिन के लिए लाई, तो 3 दिन के लिए सर x और 2 दिन के लिए सर 2y। भाई 3 दिन यहाँ से हो जाएगा और 2 दिन के लिए 2, और 1 दिन का किराया जितना होगा वो वाला, तो जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा सर? 5 दिन हो जाएगा। एकदम इजी सवाल, इससे इजी सवाल तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2y। 3 + 2y बराबर कितना हो जाएगा सर? 21। 3 + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 21 रुपये उसने अदा किए हैं। समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी जब बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि निशान भी सेम है 2। तो समीकरण 1 कितना हो जाएगा सर? x + 4y बराबर 27। ठीक, x + 2y बराबर 21। देख लीजिए, x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21। माइनस 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 ये खत्म, ये प्लस माइनस माइनस 4 में 2 जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर। ये 21 में 27 में 21 जाए, कितना बचेगा? 6। तो 2 3 6, तो y बराबर कितना जाएगा? 3। y बराबर कितना जाएगा? 3। यानी जो y बराबर कितना आएगा? 3। यानी अतिरिक्त दिनों का किराया कितना? 3 रुपया है। अतिरिक्त दिनों का किराया कितना? 3 रुपया है। अब हम निकालेंगे x का मान समीकरण 1 में रखना, y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 है कितना? x + 4y बराबर 27। x + 4y बराबर कितना? 27। यही तो है आपको? हाँ जी सर, यही। x + 4y बराबर कितना? 27। x + 4y बराबर कितना? 27 है। तो y का मान कितना है सर? 3। y का मान कितना है? 3। तो x + 4 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27। तो x 4 3 कितना हो जाएगा? 12 बराबर 27। ये 12 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 27 माइनस का 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 15 रुपये। यहाँ कितना है? 3 रुपये। यहाँ कितना जाएगा? 3 रुपये। y बराबर है 3।
y बराबर कितना है 3। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है सर, एकदम बढ़िया, एकदम आसान। अब देखो एकदम आसान। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, y क्या माना था हमने, अतिरिक्त किराया, तो लिखेंगे अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया 3 रुपया, 3 रुपया है, तथा नियत दिन का किराया, नियत 3 दिनों का किराया, नियत 3 दिनों का किराया नियत 3 दिनों का किराया कितना है सर, 15 रुपया। कितना है, 15 रुपया। किसी बच्चे को कोनो दिक्कत परेशानी यहाँ तक, एकदम दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम अच्छे से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नंबर नोट कर लीजिए 89 60 35 21 68। ठीक, मात्र 49 रुपीज़ और आपको सब कुछ प्रोवाइड, पूरा संपूर्ण NCERT प्लस और भी बहुत सारा कुछ। ठीक है, तो चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।